मॉर्निंग के गैप डाउन के बाद में एक बार को लगा था आज कि हाँ आज ये काफ़ी बड़ा फॉल कर सकता है, मतलब 2-3% के आसपास का फॉल कर सकता है। बट यकीन मानना आज की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा लिमिट के अंदर है, मतलब बायर्स की टेरिटरी में ही इसकी क्लोजिंग आज की देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है इसका इम्पैक्ट ये हो कि बजट में जो मनी को जो फ्लो करने का जो इन्होंने पैटर्न यूज़ किया है कि अच्छी खासी, मतलब जो लोगों की सेविंग होगी उस वजह से यहाँ पे अच्छा खासा जो मार्केट में पैसा निकलेगा, हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर करके ऊपर की तरफ अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले लेवल्स की अगर बात करें, कल के दिन 1700 के ऊपर हमने बात की थी, जो कि ट्रिगर नहीं हुआ है, तो 1700 को तो यहाँ से हटा देते हैं। बहुत जल्दी से एक बार 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ देखना, ये देखना पहली कैंडल, मतलब गैप डाउन के बाद में पहली कैंडल पे नजर करना। यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया, ये जो टेरिटरी थी हमारी ये वाली, याद हो आपको, हमारा पहला सपोर्ट सेकंड सपोर्ट के नीचे इसने ओपन तो किया, बट पहली कैंडल में ऊपर की तरफ निकला, सपोर्ट बनाई और फिर उसी रेंज के अंदर इसने काम किया है। तो ये अगर आप नोट करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा बाइंग इंडिकेशन, या फिर कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स का होल्ड नजर आ रहा है। कैसे? गैप डाउन ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ गया और फिर ऊपर ही आप नोट करेंगे कि ऊपर ही इसने अपने आप को यहां पे संभाला है, ऊपर ही अपने आप को संभाला है, नीचे दोबारा टेस्ट करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा बेहतर समझने के लिए एक बार 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। यहां देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखते हैं आप, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी। यहाँ पे जब नीचे की तरफ आया था, रिजेक्शन फेस किया, ऊपर जा रहा था, फिर से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करके सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, फिर दोबारा नीचे आया, एक्चुअल में सपोर्ट बनाई, फिर बाउंस करके ऊपर बैठा हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं आप कि ये जब तक ये वाला एरिया जो है सेफ है, जब तक ये सेफ है, जब तक ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बायर्स की टेरिटरी में कह सकते हैं। अगर इनकेस आने वाले टाइम में इसकी क्लोजिंग जो है 1670 के नीचे कहीं होती है, देन यहाँ पे नेक्स्ट डे हो सकता है ये गैप डाउन ओपन हो, या फिर एक बड़ी कैंडल के साथ में इन लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। राइट, तो अभी एक अच्छी क्लोजिंग के साथ में इसने आज की डेट में क्लोज किया है। और डेली चार्ट पे अगर देखें तो ग्रीन कैंडल के साथ इसने क्लोज किया है, यस ग्रीन कैंडल, और वो भी कहां पे? सपोर्ट पे। अगर आप नोट करेंगे, यहां से जब नीचे से ऊपर आ रहा था, यहां पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, उसी रिजेक्शन को एक तरह से रीटेस्ट वाला अटेम्प्ट यहां पे किया गया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए, सारी बातों का एक ही पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है कि हाँ एक बाइंग अटेम्प्ट लग रहा है कि होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी बात, अगर आप ये भी नोट करेंगे यहाँ पे अभी कि ये बॉटम, ये टॉप, अगर 50% फिबो देखते हैं तो वो भी यहीं कहीं लगभग देखने के लिए मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, रीसेंट बॉटम और रीसेंट टॉप अगर यहाँ देखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट जिसमें हमने यहाँ पे मार्क किया था कि 50% सपोर्ट, एक्चुअल में इसने आज मॉर्निंग में वहीं पे ओपन करके सपोर्ट जो है बनाई हुई है। तो हर चीज यहाँ पे अभी जो है वो बाइंग की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और जल्दी से लेवल्स की बात कर रहे थे कि कल के दिन किस लेवल्स पे हम यहाँ पे किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो आप एक चीज नोट कर लेना कि आज की जो ओपनिंग थी, आज की ओपनिंग थी 69 की। राइट, अगर ये 69 के नीचे दोबारा से निकलने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। मतलब देखो, बायर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल के साथ ऊपर निकला, टेस्ट करवाया, बाउंस कर दिया, दोबारा नीचे आगे एक बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ से बाउंस कर चुका है। अगर ये फिर से सेलर इस टेरिटरी में लाते हैं तो बायर्स का कॉन्फिडेंस काफी कमजोर होगा और फिर चांसेस बन सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये नीचे के पॉइंट जो है उनको टेस्ट करने नीचे चलता हुआ दिखाई दे जाए। तो कल के दिन नजर रखना कि 69 किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होना चाहिए बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, 69 ब्रेक नहीं होना चाहिए। और सेलर्स की बायर्स की बात कर लेते हैं कि बायर्स आप एंट्री कहां कर सकते हो। तो यहां नोट करना, एक अच्छा खासा फॉल, कल की बात कर रहा हूं, ये बजट वाले टाइम की बात कर रहा हूं, अच्छा खासा फॉल रिकवर किया, टॉप बॉटम 50% रिकवर किया। ठीक है, फिर अगले दिन गैप डाउन, ये जो लास्ट बॉटम था इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके एक्चुअल में यहाँ पे एक सपोर्ट रिजेक्शन बनना चाहिए था, ये एरिया रिजेक्शन बनना चाहिए था, बट नहीं, इसने एक ही कैंडल में ब्रेक किया, फिर उसको सपोर्ट की तरह ट्रीट किया। यहाँ नोट करेंगे आप, ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पे रिजेक्शन बनना चाहिए था, बट इसको सपोर्ट 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 की तरह से ट्रीट किया। तो ये एक पॉजिटिव की तरह हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हाँ ये भी एक पॉजिटिव वेव्स की ओर इशारा कर रही है। बस हमें यहाँ पे वेट क्या करना है, कल के दिन यहाँ देखेंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट अगर देखेंगे, ये हाई था, ये सेकंड हाई था, ये थर्ड हाई था। राइट, आज के दिन का, तो हम कल के दिन क्या पकड़ेंगे? सेकंड हाई को पकड़ेंगे। मतलब अगर कल के दिन ये ऊपर की तरफ निकलता है और 84 अगर ब्रेक होता है, 6 पॉइंट दूर है 84, अगर 84 ब्रेक करता है तो फिर यहां से एक बढ़िया पुल ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है 84। ठीक है,
यहाँ से हम फिर अगर बात करें लेवल्स की, तो ये 98 और ऊपर का 04, ये लेवल जो है वो टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ये टेस्ट करता हुआ ऊपर की तरफ नज़र कर सकता है। तो ध्यान रखना 84 के ऊपर एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ मिल सकती है, और नीचे की तरफ तो ये 69 वाला पॉइंट जो है वो रखा ही हुआ है, राइट। देखते हैं यहाँ पे किस तरह से कल के दिन काम करेगा एचडीएफसी बैंक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना।